नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, किसने त्वरित भुगतान की सुविधा, निष्क्रिय खाते, बकाया दावा न की गई जमा राशियां नामक एक योजना की घोषणा की? इस प्रश्न का अगर आपको जवाब आता होगा तो इस प्रश्न का सही आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आरबीआई, यानी बी सही आंसर है। ये 1 वर्ष की अवधि वाली यह योजना 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 30 सितंबर 2026 को समाप्त होगी। अगला प्रश्न है, किसने देशभक्ति गीत वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ समारोह के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा देवेंद्र फडणवीस। ऑप्शन ए सही आंसर है। कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचित इस गीत के 7 नवंबर 2025 को 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत और ब्राजील के बीच मैत्री 2.0 कार्यक्रम के तहत एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने कहाँ स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR का दौरा किया? केरल, बेंगलुरु, गोवा, मैसूर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बेंगलुरु, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संगीत कार्यक्रम मेरा देश पहले श्री नरेंद्र मोदी की अनकही कहानी का कहाँ आयोजन हुआ? प्रयाग में, मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में। तो इस प्रश्न का सही आंसर करेंगे, यानी सी आंसर, हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न पे, जन्म दर और बुजुर्ग आबादी पर दक्षिण कोरिया और कौन सा देश सहयोग करने पर सहमत हुए? जर्मनी, चीन, जापान या मिस्र? इस प्रश्न का सही आंसर होगा जापान, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस वर्ष से सभी इलेक्ट्रिक वाहनों में ABS प्रणाली को अनिवार्य किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1 अक्टूबर 2027 से, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव M रविचंद्रन ने 30 सितंबर को कहां पर स्कूल ऑन जियोक्रोनोलॉजी टेक्निक्स 2025 का उद्घाटन किया? बिहार, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी बी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्पस के नए 35वें डीजी कौन बने? वीरेंद्र वत्स, शिशिर कुमार मुर्मू, रंजीत पुनित, डी रमेश अग्रवाल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा वीरेंद्र वत्स। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला हॉकी कोच का क्या नाम है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? प्रीतम सिवाच, रानी रामपाल, वंदना कटियार, प्रीति पाल। इस प्रश्न का सही आंसर है प्रीतम सिवाच, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। उन्हें 1998 में अर्जुन अवार्ड, 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA की 387वीं कार्यकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? नई दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी ए सही आंसर है। इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसकी स्थापना होती है 1954 में। अगला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर को खालिस्तान के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में किस दिन को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 29 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर के दिन किन दो महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ए एंड बी दोनों, या डी अटल बिहारी वाजपेयी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए एंड बी दोनों, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना? बीजापुर, बालोद, बिलासपुर, धमतरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बालोद, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन कवच अभ्यास किया? मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया? कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इस प्रश्न का सही आंसर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है जिसे 2027 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? के वेणुगोपाल, आर वेंकट रमणी, पी सोमनाथ, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आर वेंकट रमणी को, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है किसने अप्रैल 2026 से डिजिटल भुगतान के लिए 2 कारक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया? नीति आयोग, वित्त आयोग, एसबीआई, आरबीआई। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आरबीआई ने, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस देश में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर जन जी 212 युवा समूह के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन हिंसक झड़पों में बदल गए? मेक्सिको, मोरक्को, म्यांमार, मालदीव्स। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मोरक्को में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कैबिनेट ने किस अनाज पर आत्मनिर्भरता के लिए 11,440 करोड़ रुपए के प्लान को मंजूरी दी? गेहूं, गन्ना, दालों, या चावल। इस प्रश्न का सही आंसर है दालों में, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कैबिनेट ने किस राज्य में 6,957 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को दी मंजूरी? मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा असम में, यानी डी सही आंसर है। असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 715 यानी NH 715 के कालीबर नुमालीगढ़ खंड को 4 लेन में अपग्रेड और चौड़ा करने की मंजूरी दी गई है। इसे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी EPC मोड पर लागू किया जाएगा। परियोजना की कुल लंबाई है 85,675 किलोमीटर होगी। इसमें विशेष रूप से कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के लिए वन्य जीव अनुकूल उपाय इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कैबिनेट ने कितने नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी? 57, 54, 45, 35। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 57, ऑप्शन ए सही आंसर है। इस परियोजना के लिए अगले 9 वर्ष यानी 2026-27 से इसमें 5,862 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न HAL ने कौन सा GE 404 जेट इंजन हासिल किया? पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चौथा, यानी डी सही आंसर है। एचएल को इस वित्त वर्ष के अंत तक कुल 12 GE404 जेट इंजन मिलने की संभावना है। ये सभी इंजन भारतीय लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A में लगाए जाएंगे। अमेरिकी कंपनी भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये जेट इंजन सप्लाई कर रही है। अगला प्रश्न है, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने किस तिथि को अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया? 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1 अक्टूबर को, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने वाणिज्य बैंकों के आंतरिक लोकपाल आईओ को कंपनसेशन पावर और शिकायतकर्ता तक पहुंच प्रदान करने का निर्णय लिया? आरबीआई, एसबीआई, नीति आयोग, नाबार्ड? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आरबीआई ने, ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। स्वप्निल पांडे की किस पुस्तक का एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने विमोचन किया? विंग्स ऑफ वैलोर, फीदर ऑफ वैलोर, ग्रेट वॉरियर, इंडियन वीर? इस प्रश्न का सही आंसर है विंग्स ऑफ वैलोर, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, डीपीआईआईटी ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ाने के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया? थर्मो फिशर, टाटा, रिलायंस, आईआईटी मद्रास? इस प्रश्न का सही आंसर है थर्मो फिशर के साथ, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने 2025 और 26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर खालिस्तान फीसदी किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 6.8%, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की दुर्लभ प्रतिमाओं की प्रदर्शनी लगाई? नई दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने केंद्र से खरीफ चावल खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 536 लाख मीट्रिक टन करने का आग्रह किया? तमिलनाडु ने, पश्चिम बंगाल ने, तेलंगाना ने या केरल ने? इस प्रश्न का सही आंसर होगा तेलंगाना ने, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ स्थित एन्नोर थर्मल पावर प्लांट के निर्माण स्थल पर हादसा हो गया? चेन्नई, बेंगलुरु, मंगलौर या कोल्लम? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चेन्नई में, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आईसीसी टी20 रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए? सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, संयम अयूब? इस प्रश्न का सही आंसर होगा अभिषेक शर्मा, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट वेजिस के 11वें संस्करण का कहाँ आयोजन हो रहा है? यूएई, दुबई, शारजहां, अबू धाबी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा दुबई में, यानी बी सही आंसर है। इस वर्ष का विषय है इनोवेशन फॉर इम्पैक्ट, ग्रीन इकोनॉमी के भविष्य को तेजी से आगे बढ़ाना। ये समिट 1 से 2 अक्टूबर 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित हो रहा है। अगला प्रश्न, विशाखापट्टनम के इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान में किस एक लुप्तप्राय प्रजाति के 2 शावकों का जन्म 24 सितंबर 2025 को हुआ? एशियाई हाथी, एशियाई शेर, गोल्डन बंदर या रेड पांडा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा एशियाई शेर, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना 14 से 16 अक्टूबर तक कहां पर यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज यूएनटीसीसी चीफ्स कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगी? नई दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
कारा यानी केंद्रीय दत्तक ग्रहण, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2025 के लिए किस तिथि से अभियान शुरू किया? 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1 अक्टूबर से, यानी बी सही आंसर है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कारा हर साल नवंबर 2025 में 1 महीने दत्तक ग्रहण जागरूकता माह मनाता है। इस साल की थीम क्या है? तो थीम है विश्व आवश्यकता वाले बच्चों यानी दिव्यांग बच्चों के गैर संस्थागत पुनर्वास। इस साल की थीम है। अगला प्रश्न है, किसने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराकर जापान ओपन 2025 का खिताब जीता? कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, जेनिक स्नीकर, एलेक्स डी मिनोर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पैरा भाला फेंक एथलीट, भाला फेंक भाला फेंक एथलीट है सुमित अंतिल, ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लगातार तीसरी बार कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या डी नन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ईशा, अनिल ताकसले और हिमांशु ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या डी नन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसी स्पर्धा में विनय प्रताप चंद्रवात ने पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है, हांगकांग में हांगकांग सिक्सैस टूर्नामेंट 2025 संस्करण की औपचारिक घोषणा की गई। ये संस्करण कब खेला जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 7 से 9 नवंबर तक। ऑप्शन बी सही आंसर है। सोनी स्पोर्ट्स को इसका प्रायोजक बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहां पर सीमावर्ती 56 गांव में पहली बार इंटरनेट पहुंचा? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जैसलमेर में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सरकारी स्कूलों में आरएसएस का इतिहास पढ़ा जाएगा? राजस्थान, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, पंजाब। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने राजनीति नामक एक पाठ्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने किस क्षेत्र से जुड़े 2 कोर्स शुरू किए? चाय छकने की कुशलता का कोर्स, कॉफी छकने की कुशलता का कोर्स, अचार चखने की कुशलता कोर्स या चटनी चखने की कुशलता का कोर्स। इस प्रश्न का सही आंसर होगा चाय चखने की कुशलता का कोर्स। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका संचालन दार्जिलिंग स्थित चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईवी निर्माता कंपनी ओमेगा सिटी मोबिलिटी ने दुनिया का पहला स्वचालित 3 व्हीलर लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? वाहन गति, ई गति, स्वयं गति, स्वमार्ग। इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वयं गति, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज ने 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या डी नन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें इस प्रश्न का सही आंसर कांस्य पदक है, इसको सही कर लीजिएगा। सी सही आंसर है।
वही रोहित बेंडिक्टन ने पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट ने दिल्ली के खारी बावली की छतों पर दौड़ लगाई। खारी बावली किस लिए प्रसिद्ध है? एशिया के सबसे बड़े मसालों का बाजार, एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार, या एशिया का सबसे बड़ा खिलौनों का बाजार, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एशिया का सबसे बड़ा मसालों का बाजार। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने विशेष टीम का गठन किया है? रसायन, पेट्रोकेमिकल, ए एंड बी दोनों, हस्तकला। इस प्रश्न का सही आंसर है ए एंड बी दोनों, यानी सी सही आंसर है, रसायन उद्योग और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग। अभी वर्तमान में विश्व में भारत केमिकल उद्योग में छठे स्थान पर है। पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा जर्मनी है, चौथे पे जापान, पांचवा रूस और छठे नंबर पे भारत। अगला प्रश्न है, कौन 500 स्टार्टअप वाला देश का पहला संस्थान बना? आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, या आईआईटी दिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर है आईआईटी कानपुर, यानी सी सही आंसर है। से 2 साल पहले आईआईटी कानपुर को नवाचार श्रेणी में भी नंबर 1 रैंक मिल चुकी है। बढ़ते अगले प्रश्न पे, कहाँ पर 221 फीट के विश्व के सबसे ऊंचे रावण का दहन होगा? करौली, जैसलमेर, जयपुर, या कोटा। इस प्रश्न का सही आंसर है कोटा में, ऑप्शन डी सही आंसर है, राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट में प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध की दर 2022 में 422.200 बढ़कर 2023 में खालिस्तान हो गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 448.3, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। भी 2023 में अनुसूचित जनजाति खिलाफ अपराध के मामले में 28.8% की वृद्धि हुई, 80 मामलों में 0.4% की, बच्चों के खिलाफ मामलों में 9.02% बढ़े, महिलाओं के अपराधों में 0.7% की वृद्धि, आत्महत्या के मामले में 0.3% और कारण बताया बीमारी प्रमुख कारण। किसानों की आत्महत्या में महाराष्ट्र सबसे आगे है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर। साइबर अपराध में 2022 की तुलना में 2023 में 31.02% बढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीआरबी की भारत में अपराध 2023 की रिपोर्ट में महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 17 है, 12 है, 13 है, या 16 है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 17वां स्थान है, ऑप्शन ए सही आंसर है। जघन्य अपराधों में देश में उत्तर प्रदेश का 23वां स्थान है, लेकिन जघन्य अपराधों में कमी आई है उत्तर प्रदेश में। 28 राज्य में उत्तर प्रदेश का 13वां स्थान। 2023 में प्रदेश में महिला अपराधों की दर कितनी रही? तो 58.6। साइबर अपराध के मामलों में चार्जशीट दाखिल करने में देश के 19 मेट्रोपॉलिटन शहरों में लखनऊ पुलिस 16 नंबर पर, चेन्नई और पटना पुलिस रिकॉर्ड 100% है यहाँ पे, और कोलकाता पुलिस दूसरे नंबर पे। साइबर अपराध के लखनऊ चौथे नंबर पर, बेंगलुरु में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए, गाजियाबाद 5वें नंबर पर, और दूसरे नंबर पर हैदराबाद। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की स्थिति में सुधार हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय कैबिनेट ने बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम यानी BRCP के किस फेज को मंजूरी दी? फेज 3, फेज 2, फेज 4, या फेज 5। इस प्रश्न का सही आंसर है फेज 3, ऑप्शन ए सही आंसर है। ये चरण होगा 2025-26 से लेकर 2030-31 तक लागू होगा। इसके बाद 2031-32 से 2037-38 तक जारी रखने का इसका प्रस्ताव है। कुल 12 वर्षों में इस कार्यक्रम का संचालन होगा। इसकी कुल लागत कितनी होगी? लागत
1500 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है। इसमें विभाग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 1000 करोड़ और यूनाइटेड किंगडम की वेलकम ट्रस्ट 500 करोड़ का योगदान देगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो डीबीटी और वेलकम ट्रस्ट यूके की साझेदारी में 2008 और 9 में बीआरसीपी की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन 2 अक्टूबर को नई दिल्ली में नेलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी और 5 नए नीलिट केंद्रों का शुभारंभ करेंगे? नरेंद्र मोदी, रेखा गुप्ता, अश्विनी वैष्णव, अमित शाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसमें केंद्र कहाँ पर होंगे? तो मुजफ्फरपुर बिहार, बालासोर उड़ीसा, तिरुपति आंध्र प्रदेश, लुंगलई मिजोरम, दमन, दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल कॉफी डे किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1 अक्टूबर को। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने नई दिल्ली में माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, रेखा गुप्ता, डॉक्टर मनसुख मांडविया, पीयूष गोयल। इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा आयोग 1 अक्टूबर 2025 को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश किया? उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार इसके अध्यक्ष हैं। यूपीएससी के 100 वर्ष की सेवा के प्रतीक के रूप में बनाए गए एक विशेष शताब्दी लोगो और टैगलाइन और उम्मीदवारों के लिए एक नया पोर्टल माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी भी लॉन्च किया गया। ये आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।